यह वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है और यह वीडियो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो 9 अगस्त 2024 को एक 31 इयर्स ओल्ड लड़की जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी, उसकी रेप करके हत्या कर दी जाती है। कोलकाता में जिस निर्ममता से एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, उस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है। पश्चिम बंगाल इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में जहां एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसी अस्पताल में बुधवार को आधी रात अचानक कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए और इस घटना के बाद पूरे देश के लोग आग बवाला हो उठे और पूरे देश के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 ईयर 15 अगस्त 2024 को लोगों के हाथ में तिरंगा की जगह वी नीड जस्टिस का बोर्ड था। पूरे देश की बस एक ही मांग थी कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और सबके मन में बस एक ही सवाल था कि क्या हम सच में आजाद हैं। तो हमारा स्ट्राइक ये है कि भले ही हमने कल इंडिपेंडेंस डे मनाया, पर क्या हम एक्चुअली स्वतंत्र हैं? क्या आज भी देश की जो लेडीज हैं, क्या वो रात में निकल सकती हैं बिना किसी डर के? लेकिन ये केस समय के साथ और उलझती जा रही है और इस केस के पीछे मानो बहुत बड़ा एक गेम चल रहा है और हम लोगों से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और सच में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है हम लोगों से। अभी तक हमें बहुत कुछ ऐसी सच्चाई है जिन्हें अभी तक हमें पता नहीं लगी है और इस केस के पीछे पॉलिटिक्स का तो बहुत बड़ा हाथ नजर आ रहा है। मेरे कुछ सवाल है जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस केस के पीछे कितना बड़ा गेम चल रहा है और इस केस में हम लोगों से कितना कुछ छुपाया जा रहा है। मेरा पहला सवाल कि इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम संजय रॉय है। तो क्या ये एक इंसान ने इस जो घटना को है अंजाम दिया या इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है? क्योंकि एक इंसान इतना तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस लड़की की जो हालत थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उसके पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा था, उसके आंखों को चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस घटना के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है या फिर इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है? क्योंकि एक इंसान तो इतना नहीं कर सकता जो कि उस लड़की के साथ हुआ है। इस घटना के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है और बड़े शर्म की बात यह है कि वे लोग अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। उन लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सिर्फ अभी तक एक ही इंसान को गिरफ्तार किया गया है और ना जाने कितने लोग थे, 9 लोग, 10 लोग, 12 लोग, कितने इंसान थे और वे लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। वे लोग अपना खुले आज़ादी में घूम रहे। और मेरा दूसरा सवाल कि कोलकाता की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करी? अपने ही खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही है। मतलब क्या कर रही है वो? उसको तो अभी कितना ज़्यादा अपने जो पुलिस ऑफिसर्स है बंगाल के, उन्हें प्रेशर करना चाहिए पकड़ने के लिए, मुजरिमों को उनका साथ देना चाहिए, लेकिन वो अभी खुद के ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। वाह, मतलब ये किसे बचाने की कोशिश कर रही है? कहीं इन्हीं के पार्टी का कोई तो, छोड़ो अभी बोल दूंगा तो फिर विवाद हो सकता है।
और बहुत सारे लोग तो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बचाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि एक हमारे यूट्यूबर वाले भैया हैं जिनका नाम है ध्रुव राठी। उनकी पहले आप ये शॉर्ट वीडियो देखो। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। हाँ, क्या बोला ध्रुव भैया आपने कि उन्हें ब्लेम किया जा रहा है? अरे वो वहाँ की सीएम है तो उन्हें ब्लेम नहीं किया जाएगा तो फिर क्या वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, उन्हें ब्लेम किया जाएगा? मतलब गजब हो यार। मतलब अभी यहाँ पे अगर मोदी जी रहते तो आप पता नहीं अभी 30-30 मिनट की कितनी सारी वीडियोस बना देते। लेकिन यही बात अगर ममता बनर्जी की आई तो आपसे एक उसके खिलाफ कुछ भी बोला नहीं गया। मतलब रियल डिक्टेटर कहीं वही तो नहीं है, या आपको उनसे पैसा आता है, पता नहीं, बहुत कुछ हो सकता है आपका और उनका में, पता नहीं कुछ चल रहा होगा आप दोनों में, वो सबसे मुझे नहीं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल हो, आप में सच बोलने की शक्ति है तो फिर इतना डरते क्यों हो? सच बोलो। कोई भी सरकार यहाँ अच्छी नहीं है, मुझे पता है और सबको पता है, इसलिए सबके खिलाफ बोलो। ऐसा क्यों करते हो आप कि जब दूसरे सरकार की बात आती है तब आपकी बोलती बंद हो जाती है और जब बात मोदी जी की आती है तब आप बोलने में तो माहिर बन जाते हो, तब आपको क्या क्या नहीं बोल देते हो। लेकिन जब बात यहाँ सीएम ममता बनर्जी की आई तब आपको सोचना पड़ा कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए। अब आप वीडियो का वेट कर रहे हो कि कितनी लंबी वीडियो बनाएंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें, मुझे पता है कि जो आपके आने वाली अभी वीडियो है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कवर करोगे, पूरे इंडिया में जितने रेप केस है उन सारी चीज़ों को कवर करोगे और एक लंबा सा एक वीडियो बनाओगे। और उसमें मुझे पता है कि आप सीएम ममता बनर्जी को बहुत बचाने की कोशिश करोगे और लास्ट में सारा दोष मोदी जी को ही दिया जाएगा। ठीक है, मोदी जी गलत है, लेकिन क्या वहाँ की जो जिस स्टेट की आप बात करोगे उस स्टेट के सीएम को देखना चाहिए, ना कि पीएम को। इसलिए सारा दोष मोदी को देने से पहले आप उस जगह के सीएम के बारे में भी बोल सकते हो तो कुछ बोल देना। ऐसे शांत मत रहना और ये एक तरफा वाला खेल मत खेलो। और मेरा तीसरा सवाल कि उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें 3 घंटे तक बाहर क्यों रखा गया? उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया? क्या चल रहा था उस हॉस्पिटल में, क्या हो रहा था? इन सारी चीज़ों का सवाल चाहिए। और उन्हें क्यों 3 घंटे तक बाहर रखा गया? उनके आवाज़ में ये दर्द सुनिए, उनका ये इंटरव्यू देखिए और उनके आवाज़ से देखिए कि उन्हें कितना ज़्यादा दर्द हुआ। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और मेरा चौथा सवाल कि 14 अगस्त 2024 की रात में वे कौन लोग थे जिन्होंने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, डॉक्टरों से मारपीट की और सारे एविडेंस को मिटाने की कोशिश की? वो किन पार्टी के लोग थे, वे किन पार्टी के गुंडे थे जिन्होंने इन घटना को अंजाम दिया? और ये चीज़ सबको पता है, लेकिन ये चीज़ आपको ना वहाँ की सरकार बताएंगी और ना वहाँ के पुलिस वाले कि वे लोग कौन थे। और मेरा 5वां सवाल कि जब वे गुंडे आ रहे थे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने, एविडेंस को मिटाने, तो उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तो उन्हें रोक सकती थी। क्या पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि गुंडे को रोक सके? अरे चूड़ी पहन लो वेस्ट बंगाल की पुलिस, अगर उतनी हिम्मत नहीं है आप में कि कुछ गुंडे को आप नहीं रोक सकते हो तो क्या फायदा आपका रहने का? क्या काम के हो आप लोग कि कुछ गुंडे को नहीं रोक सकते? और वे लोग आए कि ना जाने कितने सारे एविडेंस को मिटा के चल गए। और ये सवाल का जवाब चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे थे और उन लोगों को आप लोग क्यों नहीं रोक पाए? क्यों वे लोग हॉस्पिटल में घुस के ऐसे
डंडा लेके पूरी तोड़फोड़ करके चल गए और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। और मेरा छठा सवाल कि क्यों उन मुजरिमों को पकड़ने में इतना समय लग रहा है, क्यों उन कुत्तों को पकड़ने में इतना समय लग रहा है। वे कुत्ते आज़ाद घूम रहे हैं और अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं गया है। क्या कर रही है वहाँ की सरकार, क्या कर रही है वहाँ की पुलिस। अभी सीबीआई जांच में लगी है, पता नहीं वो भी क्या करेगी, क्योंकि एविडेंस तो सारी मिट चुकी है। अब पता नहीं क्या करेगी वहाँ की सीबीआई, क्योंकि सीबीआई से तो एक जो था सुशांत सिंह राजपूत वाला, वो तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो ये लोग क्या करेंगे, मतलब समझ सकते हो कि इंडिया में जस्टिस मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। एक लड़की जो कि एक डॉक्टर थी, जो लोगों की जान बचाती थी, और उसी की जान ले ली कितने कुत्तों ने, और उन कुत्तों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। आई होप उन लोगों को जल्दी पकड़ा जाए, और अगर वे लोग पकड़े जाते हैं तो उन लोगों को सीधा इनकाउंटर कर दिया जाए या फिर फांसी चढ़ा दी जाए। कोई भी जेल में सजा काटने की ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट इनकाउंटर या फिर फांसी दे देनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची